अर्जुन अपने घर के आंगन में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठा था। उसकी आंखों में निराशा और मन में भारीपन था। तभी उसकी पत्नी गौरी वहां आई। अब इस तरह उदास बैठने से कुछ नहीं होगा। आखिर आपने क्या सोचा है? इस संसार ने मेरे साथ बहुत बड़ी ठगी की है गौरी। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं इस संसार को दिखाऊंगा कि असली ठगी किसे कहते हैं। अब तक इस संसार ने केवल ठगों को देखा है, लेकिन अभी तक किसी ने ठगों के राजा को नहीं देखा। अब देखेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। बातें करने से कुछ नहीं होता अर्जुन, ऐसा करके दिखाइए, तभी मानूंगी कि आप में बुद्धि है। गौरी की बात सुनकर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। हाँ गौरी, लाओ। शादी की रात जो मैंने तुम्हें सोने का मंगलसूत्र पहनाया था ना, लाओ वो मुझे दो, लाओ। मंगलसूत्र? वो क्यों मांग रहे हो? अरे सवाल मत करो गौरी, बस ये मंगलसूत्र मुझे दो। यही मंगलसूत्र हमें वहां पहुंचाएगा जहां तक तुम सोच भी नहीं सकती। लाओ। गौरी कुछ नहीं बोली और अपना मंगलसूत्र उतार कर अर्जुन को दे दिया। अर्जुन की आंखों में अब योजना की चमक थी। अर्जुन सीधे सुनार की दुकान पहुंचा। सेठ जी, ये रहा मेरी पत्नी का मंगलसूत्र, इसको बेचना है। आप बताइए क्या भाव लगेगा इसका? पत्नी का मंगलसूत्र? ए भैया, बहुत कम लोग अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचते हैं। क्या चक्कर है? अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुनार ने मंगलसूत्र देखा और उसे अच्छी कीमत दे दी। अर्जुन ने वो धन लिया और दुकान से बाहर निकल गया। अर्जुन अपने गांव के पास के दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध गांव पहुंचा। वहां बिन्नू हलवाई नाम का मशहूर मिठाई वाला था। राम राम। क्यों, क्या तुम्हारा ही नाम बिन्नू हलवाई है? हाँ हाँ भाई, मेरा ही नाम है बिन्नू हलवाई। जो खाए मेरी मिठाई बोले वाह वाह क्या चीज बनाई। भैया, मैं हूँ बिन्नू हलवाई और मेरी मिठाई जाती है महल तक। अच्छा, क्या तुमने मेरी दुकान पर ये लिखा हुआ नहीं देखा क्या? दुकान पर तो देखा है, पर महल में तुम्हारी मिठाई कभी नहीं देखी। क्यों भैया, कौन हो तुम? इस गांव के तो नहीं लगते हैं? बिल्कुल सही पहचाना। मेरा नाम है अर्जुन और मैं राजा विक्रम के महल में रहता हूँ। वहाँ के खाने पीने का इंतजाम सब मैं ही देखता हूँ। अरे ऐसा? अरे भैया, तो तुम राजमहल से आए हो, ये पहले क्यों नहीं बताया? थोड़ा पास आओ। देखो भैया, मैं क्या कह रिया हूँ। सच सच कहूँ तो मैं तो लोगों से झूठ बोल देता हूँ कि महाराज को मेरी मिठाई पसंद है ताकि दुकान चलती रहे। देखो, अब तुम आ गए हो तो बस मेरी झूठी प्रशंसा कर देना। लोगों को यकीन हो जाएगा और मेरा नाम और भी बढ़ेगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, डर मत बिन्नू, डर मत। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि महाराज तुम्हारा नाम तक नहीं जानते। पर हाँ, एक रहस्य की बात बताऊं? हाँ, कौन सा रहस्य? वो ये कि तुम्हारा नाम सच में प्रसिद्ध है। कल महाराज के महल में अतिथि आने वाले हैं। महाराज चाहते हैं कि उनके सामने ऐसी मिठाई रखी जाए जो देखने में सोने की मुद्राएं जैसी लगे। और मैंने सुना है कि तुम मिठाई पर सोने की परत ऐसे चढ़ाते हो कि आए हाय हाय, कोई भी धोखा खा जाए कि सोना खा रहा है या मिठाई। क्या बात कर रहे हैं? मेरा नाम क्या सच में इतना प्रसिद्ध है? वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा भैया। मैं मिठाई पर ऐसा परत चढ़ाता हूँ, ऐसी वर्क लगाता हूँ कि देखने वाला समझ ही नहीं पाता ये सोना है या मिठाई। हाँ, तो ये बताओ, क्या तुम ऐसी मिठाई बना सकते हो जो बिल्कुल सोने की मुद्राओं जैसी दिखे?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं ऐसे पेड़े बनाऊंगा जो छोटे छोटे सिक्कों जैसे होंगे। उन पर सोने का वर्क चढ़ाऊंगा। देखने वाला आंखों से धोखा खा जाएगा। हाँ तो ठीक है, 500 सोने की मुद्राएं शाम तक तैयार कर देना, ठीक है? 500 सोने की मुद्राएं? हाँ हाँ, मेरा मतलब है 500 सोने के वर्क लगे पेड़े। अर्जुन मुस्कुराया। उसने सारा धन बिन्नू हलवाई को दे दिया। हलवाई खुशी से झूम उठा। अर्जुन वहां से निकल गया। अर्जुन अब एक मटकी बेचने वाली दुकान पर पहुंचा। उसकी आंखों में कोई नई योजना थी। हाँ भाई, क्यों? तुम्हारे पास कोई पुराना, गंदा और प्राचीन मटका है क्या? भैया, लोग तो साफ सुथरे मटके मांगते हैं और तुम पुराना गंदा मटका मांग रहे हो, क्यों भाई? देखो, मुझे एक विशेष काम के लिए चाहिए। अगर है तो बताओ, मैं मनचाही कीमत दूंगा। है ना, मेरे पास एक ऐसा मटका है जिसे देखकर लगता है कि जैसे अभी अभी जमीन से खोद कर निकाला गया है। हाँ हाँ, बस यही तो चाहिए, लेकर आओ। दुकानदार ने मटका दिया। अर्जुन ने उम्मीद से अधिक धन चुकाया। दुकानदार खुश हो गया। शाम ढल चुकी थी। बिन्नू हलवाई अर्जुन का इंतजार कर रहा था। तभी अर्जुन वहां पहुंचा। आहा, आइए सरकार, आइए। मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। ये देखिए, ये रहे 500 पेड़े जिन पर सोने का वर्क चढ़ा है। देखिए, बिल्कुल सोने की मुद्राओं जैसे दिखते हैं, है ना? वाकई तुमने कमाल कर दिया। देखने वालों की आंखें धोखा खा जाएं। चलो, अब एक काम करो, ये सारे के सारे पेड़े इस मटकी के अंदर रख दो। हैं? मटकी के अंदर? वो भी इतने सुंदर पेड़े? ऐसा क्यों सरकार? देखो, राजमहल का सफर लंबा है। अगर रास्ते में डाकू मिल गए और उन्हें लगे कि ये सोने के सिक्के हैं, तो वो तो मुझे मार देंगे ना। पुराने मटके को देखेंगे तो कोई शक नहीं करेगा कि इसके अंदर क्या है। हलवाई ने सिर हिलाया और धीरे धीरे सभी सोने के वर्क लगे पेड़े उस पुराने मटके में रख दिए। अर्जुन मटका लेकर अपने गांव वापस आ गया। उसकी आंखों में चालाकी और चेहरे पर आत्मविश्वास था। वो उसी सुनार की दुकान के पास पहुंचा जहां से सुबह उसने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचा था। अरे बाप रे बाप, दूर तक पैदल चलने के कारण बहुत प्यास लगी है। ओ भैया, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? भैया, वो सामने मटका रखा है, पानी पीने के लिए ही तो है। जितना मन चाहे उतना पी लो। तभी दुकानदार की नजर उसके मटके पर पड़ी। मटका पुराना था, पर अंदर से हल्की सुनहरी झलक आ रही थी। अरे बाबा रे बाबा, ए भैया, सुबह तो तुम मंगलसूत्र बेचने आए थे और अब ये मटका लिए लौटे हो। ये तो बड़ा ही प्राचीन मटका लगता है और इसके अंदर तो सोने के सिक्के हैं। बताओ भैया अर्जुन, ये मटका तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ, ऐसा है सेठ जी, अपने काम से काम रखिए ना। दुकानदार अर्जुन की बात सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने कुर्सी से उठते हुए अर्जुन की ओर देखा। देखो अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम मुझे। ये दुकान दिख रही है, ये दुकान भले मेरी है, पर सारा धन इस साहूकार का लगा हुआ है। साहूकार मेरी हर बात मानता है। हाँ हाँ ठीक है, मानता होगा, लेकिन कहना क्या चाहते हो? मुद्दे की बात कहो ना। अरे मुद्दे की बात यही है भैया कि तुम्हारे इस मटके को देखकर साफ लगता है कि ये तुम्हें जमीन में कहीं गड़ा हुआ मिला है ना? है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। देखो, मैं सच बताता हूँ। बात यह है कि मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र चुरा कर लाया था। सोचा था उसे बेचकर जुआ खेलूंगा और फिर मंगलसूत्र वापस जीत लूंगा,
लेकिन मैं तो सब कुछ हार गया। आत्महत्या करने के इरादे से जंगल गया, जहां मुझे ये मटका मिला जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। और देखो, ये बात तुम किसी से मत कहना। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन भैया, बदले में सोने के सिक्के तुम मुझे भी दे दो ना यार। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं तो इससे अच्छा तो ये होगा कि सबको जाकर बता दो, पर मैं तुम्हें ये सारे सिक्के कभी नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा काहे हो रहे हो? चलो सौदा करते हैं। देखो, ये पूरा का पूरा मटका तुम मुझे दे दो और बदले में मेरी दुकान के सारे सोने के आभूषण ले जाओ। मटके में जितना सोना है वो मेरी दुकान के आभूषणों से दुगनी कीमत से भी ज्यादा का है। सोच लो, मैं इसकी आधी कीमत दे रहा हूँ। ऐसा तो ठीक है, चलो अब तुम इतना बोल रहे हो और तुम्हारा इतना मन है तो सौदा मंजूर है। ठीक है। दुकानदार ने अपनी दुकान के सारे सोने के गहनों को एक पोटली में भरकर अर्जुन को दे दिए। अर्जुन ने मटका दुकानदार को सौंपा और पोटली लेकर घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसकी पत्नी गौरी ने उसे देखा। अर्जुन के हाथ में भारी सोने की पोटली थी। ये सब कहाँ से लाए हो? तो गौरी ये ठगों के राजा की पहली चाल थी और देखो कितनी सफल रही। लेकिन हाँ, ये तो बस शुरुआत है गौरी, अब हमें बहुत कुछ करना है। अर्जुन, जिस दुकानदार को तुमने ठगा है वो साहूकार का आदमी है। आज नहीं तो कल साहूकार को सब पता चल जाएगा। वो गांव वालों को लेकर हमारे घर तक आएगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो राजा विक्रम तक शिकायत कर देगा। यही तो मैं चाहता हूँ गौरी, और अब वक्त आ गया है इस खेल को और बड़ा बनाने का। उस रात जब पूरा गांव नींद में था, अर्जुन और गौरी अपने सारे गहनों के साथ गांव से भाग निकले। सुबह दुकानदार सोने वाला मटका साहूकार के पास ले गया और सामने रख दिया। अरे, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। इतने ढेर सारे सिक्के तुझे कहाँ से मिले? क्यों रे? अरे मालिक, सुबह ये मटका अर्जुन से कुछ दाम में खरीद लिए मैंने। उसने कहा जंगल में मिला है ये मटका। मैंने उसके बदले अपने सारे सोने के आभूषण दे दिए। सौदा अच्छा रहा ना? साहूकार ने मटके से एक सिक्का उठाया, कसकर दबाया, पेड़ा टूट गया, भीतर मिठाई निकली। हैं? ये क्या? अरे ये तो नकली सोना है, नकली सोना। ये क्या किया तूने रे नालायक, कहीं के छू कर भी नहीं देखा इनको? हे भगवान, इसका मतलब अर्जुन हमें चूना लगा कर चला गया। ये तो सब मिठाई है जिस पर सोने का वर्क चढ़ा है। हे राम। अरे मूर्ख कहीं के नालायक, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। चल अर्जुन के घर चलते हैं, चल। दोनों अर्जुन के घर पहुँचे। ताला लगा था। हाँ, सब कुछ समझ में आ गया मुझे। रुक जा बेटा, मेरी राजा जी से मित्रता है, मैं अभी शिकायत करूंगा। साहूकार और दुकानदार ने पूरी घटना सुनाई। राजा विक्रम क्रोधित हुआ। हो, हमारे राज्य में ऐसी ठगी पहली बार हुई है। तुम चिंता मत करो, आखिर वो भागकर जाएगा कहाँ? 10 दिन इंतजार करो। हमारा एक व्यापारी मित्र हीरा बेचने महल आ रहा है। हम महल के बाहर नहीं जा सकते, तब तक तुम अतिथि बनकर यहीं रहो। दुकानदार चला गया। साहूकार महल में ठहर गया। उधर अर्जुन और गौरी जंगल की एक झोपड़ी पर पहुँचे। अंदर एक बूढ़ा वैद्य बैठा था। अरे भाई,
कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरी पत्नी है गौरी। हम दोनों बेरोजगार हैं, काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य भटकते रहते हैं। रात हो गई है, आपकी झोपड़ी देखी तो यहाँ चले आए। हाँ, तुम बिल्कुल सही जगह रुके हो। राज्य की ओर जाने वाला सुरक्षित रास्ता यही है। दूर देश से व्यापारी रात में यहीं ठहरते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो आप वही वैद्य जी हैं जिनके चर्चे पूरे राज्य में फैले हैं। मतलब कि आपको जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है। देखिए वैद्य जी, मैं ठहरा बेरोजगार, क्या आप मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान दे सकते हैं? बदले में जो धन चाहिए मैं दूंगा। बस मुझे और मेरी पत्नी को 2 वक्त का खाना मिल जाए, बस। अच्छा, चलो ठीक है, मुझे स्वीकार है। तुम दोनों भले मानुस लगते हो, ठीक है। अर्जुन और गौरी उसी दिन से झोपड़ी में रहने लगे। 5 दिन में अर्जुन काफी कुछ सीख गया। एक दिन अर्जुन एक जड़ी बूटी हाथ में देख रहा था, तभी वैद्य आया और तत्परता से रोक दिया। हाँ, रुको रुको रुको, इसे स्पर्श मत करना, ये बड़ी चमत्कारी है। अगर इसे पीस कर किसी की आंखों में डाला जाए तो वो कुछ क्षण के लिए बेहोश हो जाएगा और होश आने पर उसे लगेगा कि नहीं, वो बेहोश था ही नहीं। बस उसे ऐसा लगेगा कि सामने वाला अचानक गायब हो गया। ओह वाह, तब तो बहुत से जादूगर लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते होंगे, है ना वैद्य जी? हाँ 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 हाँ, इसीलिए मैं इसे बहुत संभाल कर रखता हूँ ताकि ये गलत हाथों में ना पड़ जाए। पर हाँ, तुम्हारी बात कुछ और है, मुझे तुम पर विश्वास है। हाँ। वैद्य चला गया। रात को अर्जुन ने चुपके से वही जड़ी बूटी अपनी झोली में रख ली और जाकर गौरी से बोला, गौरी, जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे वो पूरा हो गया। मुझे पता चल गया है कि इस वैद्य के पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जो लोगों को भ्रम में डाल देती है। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लाया था। ये जड़ी बूटी मुझे मिल गई है। चलो अब चलते हैं। महाराज का व्यापारी जिस रास्ते से गुजरेगा उसके इस झोपड़ी में आने से पहले ही हमें उसे रास्ते में ही मूर्ख बनाना होगा। ठीक है। अर्जुन और गौरी झोपड़ी छोड़कर आगे बढ़ गए। दोनों एक तालाब के किनारे आकर बैठ गए। तालाब का पानी शांत और स्वच्छ था। गौरी, ये बहुत ही प्रसिद्ध तालाब है। अक्सर यात्री जब भी यहाँ से गुजरते हैं ना, तो इसी तालाब का स्वच्छ पानी पीते हैं। इतना कहते ही अर्जुन के कानों में घोड़े की टापों की आवाज पड़ी। चलो 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 चलो, वृक्ष के पीछे छुप जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आराम से। गौरी तुरंत वृक्ष के पीछे छिप गई। अर्जुन भी पास की झाड़ी में जाकर छिप गया। कुछ देर बाद एक व्यापारी जैसा व्यक्ति घोड़े पर आया। घोड़ा बांधा और तालाब का पानी पीने लगा। अर्जुन ने अपने वस्त्र बदले। उसने जादूगरों वाले कपड़े पहने जो उसने पहले से ही बनवा रखे थे। फिर अचानक वो व्यापारी के सामने आ गया। अरे भाई, कौन हो तुम? क्या तुम मेरे वस्त्र नहीं देख रहे? मैं एक जादूगर हूँ, लेकिन तुम कौन हो? अच्छा, मेरा नाम जगमोहन है। मैं एक व्यापारी हूँ और महाराज से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ओह, फिर तो तुम महाराज को कोई कीमती वस्तु बेचने जा रहे होगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो कीमती वस्तु क्या है? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? मैं कैसे मान लूं कि तुम जादूगर हो? हो सकता है कि तुम कोई लुटेरे हो। अगर मैंने राज खोल दिया तो तुम मुझे लूट लोगे, नहीं तो। चलो तुम्हारी मर्जी, पर यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पास जो कीमती वस्तु है मैं अपने जादू से उसका
दूसरा रूप बना दूं। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई हीरा है तो मैं अपने जादू से वैसा ही एक और हीरा प्रकट कर सकता हूं। बस हाँ, शर्त यह है कि हीरा मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। लालची व्यापारी जगमोहन सोच में पड़ गया। उसके मन में लालच पड़ गया। आहा, अगर ये सच में इस जैसे हीरे 2-3 बना दे फिर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, देखो ये रहा वो हीरा, यही है जो मैं महाराज को देने के लिए जा रहा था। ये देखो। व्यापारी ने जेब से चमकता हुआ हीरा निकाला। अर्जुन ने मुस्कुराकर वो जड़ी बूटी निकाली जो उसने पहले पीस कर रखी थी और व्यापारी की आंखों में डाल दी। व्यापारी बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन ने उसके हाथ से हीरा उठाया और गौरी के साथ वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद व्यापारी को होश आया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो बेहोश हुआ था। अरे अरे ये क्या? अरे वो जादूगर मेरे हाथ से हीरा लेकर गायब हो गया। उसने मुझे मूर्ख बना दिया, पर वो नहीं जानता कि मैं राजा का मित्र हूँ। मित्र, मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। रुक जा। उसी समय पानी लेने के लिए वैद्य वहां पहुंचा। उसने व्यापारी का उतरा चेहरा देखा। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बताऊं, एक जादूगर आया था, मेरा हीरा लेकर गायब हो गया। देखो, वो कोई जादूगर नहीं हो सकता। वो अर्जुन होगा जो कल से गायब है। वो अपनी पत्नी के साथ मेरी झोपड़ी में ठहरा हुआ था, और वही जड़ी बूटी भी गायब है जो मनुष्य को कुछ समय के लिए भ्रम में डाल देती है। क्या कहा तुमने? मतलब कि भ्रम में डाल देने वाली जड़ी बूटी? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। क्या है वो जड़ी बूटी जिसे अगर किसी के आंखों में डाल दिया जाए तो वो कुछ क्षण के लिए बेहोश हो जाता है, पर उसे एहसास नहीं होता कि हुआ क्या। मुझे लगता है कि अर्जुन तुम्हें ठगने के लिए ही झूठ बोलकर मेरी झोपड़ी में रहने आया था। असल में उसको वो जड़ी बूटी चाहिए होगी। व्यापारी ये सुनकर क्रोधित हो उठा और सीधे राजा विक्रम के पास पहुंच गया। व्यापारी को देखकर राजा विक्रम मुस्कुराया। जगमोहन, आओ भाई आओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो अब वो हीरा दिखाओ जिसकी कीमत एक राज्य से भी ज्यादा है। दिखाओ दिखाओ। अरे क्या दिखाऊं महाराज, यही तो समस्या है कि वो हीरा अब मेरे पास है ही नहीं। व्यापारी ने पूरी घटना राजा को बताई। महाराज, ये वही अर्जुन है जिसने मेरे दुकानदार को ठगा था और मेरा सारा सोना लेकर भाग गया। ओहो, इतना बड़ा अपराध! हमारे राज्य में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। सैनिकों, अर्जुन और उसकी पत्नी को ढूंढ निकालो। उन्हें जीवित जीवित बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। जाओ। सैनिक अर्जुन और गौरी की तलाश में निकल पड़े। कई दिन बीते पर सफलता नहीं मिली। एक दिन राजा विक्रम चिंतित बैठा था। तभी उसका मंत्री दरबार में आया। महाराज, कुछ समय से हमारे जंगल में एक साधु महाराज अपने शिष्य के साथ तपस्या में लीन है। उनके चमत्कारों की चर्चा पूरे राज्य में है। मुझे लगता है कि आपको उनसे मिलना चाहिए। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो हम स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अवश्य अवश्य महाराज, अवश्य जाइए। पर एक बात है, वो हर दिन केवल एक मनुष्य की समस्या सुनते हैं। अगर कोई किसी साथी के साथ जाता है तो वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। आपको अकेले ही जाना होगा महाराज। अच्छा, और तुम इतनी निश्चितता के साथ कैसे कह सकते हो?
मैं अपनी पत्नी के साथ गया था महाराज। उन्होंने मेरी समस्या सुनने से ही इनकार कर दिया। फिर अगले दिन मैं अकेला गया, तब उन्होंने मेरा समाधान किया। उन्होंने कहा, सिद्धि के अनुसार एक ही दिन में केवल एक व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जा सकती है। ठीक है, तो कल मैं अकेला साधु से मिलने जाऊंगा। ठीक है। अगले दिन राजा विक्रम साधु से मिलने के लिए जंगल की ओर चला गया। साधु अपनी शिष्या के साथ ध्यान में लीन थे। शिष्या एक स्त्री थी जो आंखें बंद किए बैठी थी। राजा विक्रम वहां जाकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। शाम तक साधु ने अपनी आंखें खोली और वो साधु कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था और शिष्या थी उसकी पत्नी गौरी। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या बात है महाराज, आपके चेहरे पर ये चिंता की परछाइयां क्यों हैं? राजा विक्रम ने सारी घटना साधु को सुनाई। अर्जुन ने शांत भाव से मिट्टी के बर्तन में रखा जल राजा विक्रम की ओर बढ़ाया। एक काम करिए, प्रभु का नाम लेकर इस जल को पी लीजिए। आप जब इसे पिएंगे तो आपके स्वप्न में अर्जुन और उसकी पत्नी गौरी का ठिकाना स्वयं दिखाई देगा। हरिओम हरिओम हरिओम। ग्रहण करिए। राजा विक्रम ने उत्सुकता से जल पिया। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अर्जुन मुस्कुराया और गौरी की ओर मुड़कर बोला, देखा गौरी, ये राजा है, पर इसे ये भी नहीं पता कि साधु के भेष में कौन ठग है और कौन नहीं। अर्जुन ने राजा विक्रम के सिर से उसका सोने का मुकुट उतारा। देखा गौरी, ये इसका मुकुट है, इसका गर्व, इसका सम्मान। जब कल ये जागेगा तब इसे समझ में आएगा कि जिसकी तलाश में ये आया था वो साधु और उसकी शिष्या ही थे। गौरी हंसी और दोनों जंगल से चले गए। अगली सुबह जब राजा विक्रम की आँख खुली, वहाँ कोई नहीं था और उसके सिर से मुकुट गायब था। बाप रे, इसका मतलब उस साधु ने हमें जो जल दिया था उसे पीने के बाद हम बेहोश हो गए। यानी वो कोई साधु नहीं बल्कि अर्जुन ही था और वो शिष्या उसकी पत्नी गौरी थी। ओह, इतने बड़े ठग हमने जीवन में नहीं देखे। हाँ। राजा विक्रम महल लौट आया। महल में उसका मित्र साहूकार और व्यापारी पहले से उपस्थित थे। राजा के सिर पर मुकुट न देखकर वे दोनों चौंक गए। क्या हुआ महाराज, क्या बात है? क्या बताएं मंत्री जी, उन ठगों ने हमें भी ठग लिया। साधु के भेष में अर्जुन ने हमारा मुकुट तक चुरा लिया। अब बताओ भला, जो राजा को भी ठग ले वो भी एक राजा ही होता है महाराज। बस फर्क इतना है कि आप राज्य के राजा हैं और वो ठगों का राजा। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी दरबार के द्वार खुले और अर्जुन अपनी पत्नी गौरी के साथ वहां प्रवेश करता है। साहूकार और व्यापारी दोनों अर्जुन को देखकर दंग रह गए। महाराज महाराज महाराज, यही है वो अर्जुन जिसने हमको ठगा था, जिसने आपको ठगा, जिसने इस व्यापारी को ठगा। हाँ, यही है जिसने मेरा हीरा लूटा। यही है वो। अब ये स्पष्ट हो गया है कि कल तुम्हारे चेहरे पर नकली दाढ़ी और मूछें थीं, पर तुम्हारी आंखें वही हैं जिसे हमने साधु के रूप में देखा था। तुम ही थे वो साधु और तुम्हारी पत्नी गौरी तुम्हारी शिष्या। अब बताओ अर्जुन, तुमने अब तक न जाने कितनों को ठगा होगा। हम तुम्हें दंड देंगे। सबसे पहले प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज और कहिए हरिओम हरिओम हरिओम।
सोचिए महाराज, आप भी तो मुझे पकड़ नहीं पाए। मैं आपका मुकुट लेकर भाग सकता था, पर मैं राजमहल स्वयं आया हूं। क्या ये नहीं जानना चाहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? राजा विक्रम रुक गया। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा थी। सच है, तुम चाहते तो भाग तो सकते थे। बताओ, फिर अपनी पत्नी के साथ राजमहल में क्यों लौटे, जबकि जानते थे कि तुम्हें दंड मिलेगा? महाराज, ये जो साहूकार आपके सामने खड़ा है, इससे पूछिए, कुछ साल पहले इसने कितनी चालाकी से मेरी जमीन हड़प ली थी। राजा विक्रम ने साहूकार की ओर देखा। महाराज, महाराज ये झूठ बोल रहा है। इसके पिता ने मुझसे कर्ज लिया था। कर्ज ना चुका पाने पर उसने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी थी। नहीं महाराज, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। सच तो ये है महाराज कि मेरे पिता के निधन के बाद इसने नकली कागज बनाकर उन पर जाली हस्ताक्षर किए और मुझसे कहा कि मेरे पिता ने उससे कर्ज लिया था और कर्ज ना चुका पाने के कारण इसने मेरी जमीन हथिया ली। मैं न्याय के लिए दर दर भटका, मुखिया के पास गया, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे पता था कि ये आपका मित्र है और आप इसके मित्र हैं, इसीलिए मैं यहां तक नहीं आया। फिर मैंने ठाना कि इस दुनिया को दिखाऊंगा, जब एक साधारण व्यक्ति अपराध की दुनिया में कदम रखता है तो वो भी तहलका मचा सकता है, तहलका। राजा विक्रम ने गहराई से अर्जुन को देखा। ठीक है अर्जुन, हमने मान लिया कि तुमने साहूकार से बदला लिया, पर मेरे व्यापारी मित्र को क्यों ठगा और मेरा मुकुट क्यों उतारा? क्योंकि महाराज, मैं केवल आपको सच्चाई दिखाना चाहता था। आप उन ठगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो खुलेआम लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं देखते जो अच्छाई का मुखौटा पहनकर दूसरों को लूटते हैं, जैसे कि ये साहूकार। व्यापारी महोदय, ये लीजिए आपका हीरा, और महाराज, ये रहा आपका मुकुट सही सलामत। स्वीकार करें, लीजिए। और ये रहे सोने के आभूषण जो तुम्हारे लोभ और छल का प्रतीक है साहूकार। महाराज, आपकी आंखें खोलने के लिए मैंने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र तक बेच दिया। अब दोषी आपके सामने है, जो सजा उचित समझें उसे दीजिए, बस। राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, तुमने गलत रास्ता अपनाया, पर तुम्हारा इरादा नेक था। तुमने हमारी आंखें खोल दी। मित्र हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। दंड हर दोषी को मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। सैनिकों, ले जाओ इसे। राजा विक्रम ने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने साहूकार को पकड़ लिया। राजा विक्रम बाहर सारा धन अर्जुन को देते हुए बोले, अर्जुन, ये लो, ये धन तुम्हारे लिए है। आज से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जाओ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अर्जुन मुस्कुराया, धन लिया और गौरी के साथ अपने गांव लौट आया। अब उसके चेहरे पर लालच नहीं था, केवल संतोष और आत्मसम्मान की चमक थी। जब अन्याय बहुत बढ़ जाता है तो कभी कभी ठग भी न्याय का चेहरा पहन लेता है। अर्जुन ने सिर्फ दुनिया को ये दिखाया कि राजा वो नहीं होता जो जन्म से राजा हो, बल्कि वो होता है जो झूठ के साम्राज्य में भी सच की ठगी कर जाए।